सभी भाई बहनों को मेरा नमन है। आज जब नवरात्र प्रारंभ हो चुके हैं और इस शारदीय नवरात्र के लिए एक विशेषताएं हैं कि कोई भी वायरस, कोई भी कीटाणु, कोई भी जीवाणु इस माँ के आगे आ नहीं सकता। तो आज ज़रूरत फिर से है कि हम आयुर्वेद को पूरी तरह से समझें और उसका परिचय करा लें। उसका परिचय लेने के साथ ही आपको अपने आप अंदाज़ा हो जाएगा कि एक भी वायरस हमारे यहाँ किसी भी प्रकार से आएगा नहीं। ये देखने वाली बात है और इसको समझने के लिए बहुत प्रयास किया, बहुत कोशिश करी। उन कोशिशों की कामयाबी के लिए सबसे प्लस पॉइंट हमारे पास ये रहा कि कुछ सहारा जो हम लोगों को पहले से राजीव भाई का था, राजीव दीक्षित जी का था, उस सहारे को के दम पर जब हम लोग आगे बढ़े तो स्वामी दयानंद सरस्वती का बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने मैकाले के सामने जो कोर्स प्रस्तुत किया था, जो कुछ कहा था, वो कोर्स जो आज तक हमारे यहाँ कभी भी लागू नहीं हुआ और किसी भी देश में किसी भी तरीके से आज तक पढ़ाया नहीं गया, वो सारा का सारा कोर्स जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने रखा, उसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें हम लोगों ने जब अध्ययन करी तो पता चला कि स्वामी जी भी वही कह रहे थे कि कोई भी वायरस भारत की धरती पर आ नहीं सकता, किसी भी प्रकार से नहीं आ सकता। उसके लिए सूर्य सिद्धांत को पढ़ा जो स्वामी जी ने स्वयं बताई। उस सूर्य सिद्धांत को पढ़ने के बाद जो समीकरण, जो कैलकुलेशन हम लोगों के सामने आती है, उसमें संप्रदाय, उसमें संस्कार, उसमें जाति और उसमें धर्म, ये सब पृथक पृथक अलग अलग दिखाई देते हैं। यहाँ सब मिश्रण हो चुका है क्योंकि मैकाले शिक्षा पद्धति है और जो भी गवर्नमेंट आती है, जो भी सरकारें आती हैं, वो केवल एक बात पे जोर देती हैं कि विश्व की सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था हमको भारत में लेके आनी है, जबकि ठीक उल्टा है कि भारत की सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था विदेशों तक गई है। अगर सूर्य सिद्धांत के ऊपर बात करें, सूर्य की गति के ऊपर बात करें, तो गणित एक ऐसा विषय है जो सूर्य की गति से निकला और गणित के सिवा कोई भी कोर्स ऐसा नहीं है जो गणित से ना निकल रहा हो। सारे के सारे कोर्स सिर्फ गणित से निकलते हैं और सारे के सारे कोर्स जो गणित से निकलते हैं वो आपकी सूर्य की गति के अनुसार निकलते हैं। जो सूर्य की गति के अनुसार नहीं निकल पाते हैं जो भी, वो चंद्रमा की गति के अनुसार निकलते हैं। और ज्योतिष शास्त्र को जो कोई कह रहा है कि ये अंधविश्वास है, उसने कभी ज्योतिष शास्त्र को समझने की कोशिश नहीं करी, उसने कभी स्वामी दयानंद सरस्वती को पढ़ने की कोशिश नहीं करी। वो सिर्फ अपनी और अपनी कहता चला जा रहा है। इसका उदाहरण मैं ऐसे करके दे दूंगा कि तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में कि कलिमल ग्रसय धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ और दम्बिन फिर निज अल्पमति प्रकट किए बहुपंथ, जो कलयुग के बारे में ये लिखा है वो बिल्कुल सत्य है। और ये सत्य एक ऐसा सत्य है जिसके बारे में आज सच में दम्भी जगह जगह जा कर के अपने आप को बताते हैं कि मैंने ये पढ़ा तो ये निकला और ये जाना तो ये निकला। लेकिन सच ये है कि वो बुद्धू बक्सा, जिसको राजीव दीक्षित जी ने कहा, टीवी के सामने बैठ करके वो सारे निर्णय ले लेते हैं और अब उसके बाद डिजिटलाइजेशन के बाद मोबाइल से आने वाले व्हाट्सएप को देख करके सारे के सारे निर्णय ले लेते हैं, जबकि सत्य कहीं भी कुछ नहीं होता। इसका ठीक उल्टा है। जो सत्य है वो इससे ठीक उल्टा है। अंधविश्वास वो अंधविश्वास है जिसको आज सूर्य की गति के ठीक विरोध पे काम किया जा रहा है। और सूर्य की गति जो है वो अपने आप स्वयं चलती है और पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, लेकिन यहाँ ठीक उल्टा काम चल रहा है। और ऐसे ही सूर्य सिद्धांत के ऊपर जब हम लोगों ने पूरी वर्किंग की तो ऋतुचर्या और अच्छे से समझ में आई और हमारे पास शिक्षकों के बेस पे हम लोगों ने काम किया, टीचरों को तैयार किया ये पढ़ाने के लिए। कुछ बच्चों के साथ बीच में जा कर के उन बच्चियों को, छोटे छोटे बच्चों को समझाने की, पढ़ाने की कोशिश करी तो उनको ये बड़ा सरलता से समझ में आता है। जबकि जो अंग्रेजी आज हमारे यहाँ पढ़ाई जा रही है उसमें 1% भी किसी को कुछ समझ में नहीं आता।
1% नहीं समझ में आता। और जो ऑनलाइन सिस्टम समझ में आया है उसको एक प्रक्रिया मान के चलें कि गणित तो हमको तब समझ में नहीं आती थी जब टीचर हमारे सामने खड़े होकर के ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाता था। अब गणित को कैसे समझोगे? गणित को इतनी सरल नहीं है। आज की गणित जब ब्लैक बोर्ड पे खड़े होकर के शिक्षक हमारे सामने पढ़ाता था तब केवल नोट गिनने वाली गणित बची है, जबकि ज्योतिष शास्त्र को पूरा अंधविश्वास बता दिया गया। और यहाँ पर ठीक उल्टी प्रक्रिया है कि हमारे पास जो कुछ भी है वो टोटल गणित से है, कुल गणित से है, और वो ग्रहों के चरित्र से है। यानी ग्रहों के चरित्र यदि होंगे तो सब कुछ आपके सामने होगा, यदि ग्रहों के चरित्र नहीं होंगे तो आपके सामने कुछ भी नहीं होगा। ऐसी ही बहुत प्रक्रिया पर हम लोगों ने काम किया और 90% व्यक्ति आपके लोगों में से ऐसे हो जो मेरे साथ मीडिया से जुड़े हुए हो, वो सारे के सारे मुझे नाम से जानते हो। अब वक्त आ गया है कि चेहरे से भी जानो। भारत की शिक्षा व्यवस्था को कभी भी समाप्त नहीं होने देंगे और सच्ची शिक्षा व्यवस्था को इस देश में पुनः लागू करके रहेंगे और जीवित करके रहेंगे। सभी को आभार, सभी को धन्यवाद।